जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए ये प्रभात पब्लिकेशन का डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस के द्वारा ये बनाया गया प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 3 देखेंगे। इससे पहले 2 तक हो चुका है, अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और इसमें 150 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है प्रश्न सारे। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो का कटअप जो रखा गया है, आपको इसमें अगर आप 98 कर पा रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 150 में अगर 98 तक आप जा रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आंसर करने के लिए मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा, तब तक आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय किस से दिया जाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक अज्ञात यूनानी नाविक को। राइट आंसर बी हो जाएगा। एशिया माइनर से प्राप्त बोगजाकोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वो है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वामित्व निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की योजना है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? व्याघ्र, हाथी, गौंडा और भैंस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर अरिजे मुमालिक होता था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण किसने लिखी थी? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। देखिए इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ए सुजाता प्रसाद और जयप्रकाश सिंह। इसका राइट आंसर ए और डी हो जाएगा। चोल प्रशासन में पांडी कंवल से तात्पर्य है? और इसका राइट आंसर ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम था? देखिए पाल शासकों के काल में, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैवर्थ। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सुडोकू पहेली के गॉड फादर के नाम से किसे जाना जाता है? और इसका राइट आंसर माकी काजी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन का किस सेना का उल्लेख है? और इसका राइट आंसर गज सेना।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिलापदिकारम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाला उपन्यास गणदेवता की रचना की गई थी। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तारशंकर बोधोपाध्याय द्वारा। ज्ञान वल्लभम स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपवर्तक है एक है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, सिलहार राजा थे ये। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? और इसका राइट आंसर वेल्लोर में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सृजन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व प्रसारकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को कब मिला था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध को प्रदर्शित करता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नियम पुस्तिका। अगला है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अवध में। माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन कह रहा है, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं थे, बाकी सभी लोग सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर जो होगा
मुजफ्फरपुर हो जाएगा। आप जानते हैं वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेज की विशालतम बस्ती थी। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हुगली में। क्वेश्चन कर रहा है किसने 1920 में मुंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महिला शक्तिकरण समिति में। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया गया है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्री नारायण गुरु ने। ऋतु प्रवास संबंधित है किससे? लोगों ने अपने पशुओं संगीत घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से घाटी में ऋतु अनुसार जाने से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पशुचारण। भारत में मैग्नीज का बृहत्तम उत्पादक है उड़ीसा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अमरकंटक किस नदी का स्रोत प्रदेश है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सोन। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल कहाँ पे अवस्थित है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। और इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ब्राजील के सवाना घास के मैदान को कहा जाता है। और इसका राइट आंसर कंपोज। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न होती है। पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। और इसका राइट आंसर भूमध्य सागर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा ए का 4 हो जाएगा और बी का बोरो कृषि हो जाएगा और लैब जो है 3 का ये पशुचारण एवं शिकार हो जाएगा इसका। और ये इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिए एक बार। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, कोयले के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का गुजरात हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर अस्थायी है? शीर्षीय सूचकांक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से
किस उपनिषद में पहली बार भगवान कृष्णा के बचपन का वर्णन किया गया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? रसायन उद्योग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। उष्मा कटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रुक्मिणी देवी सांची सारनाथ और सासाराम स्थानों के बीच क्या समानताएं हैं? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। यहाँ पर अशोक के स्तंभ शिलालेख स्थित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, गुप्त साम्राज्य में परम भट्टाकर निम्नलिखित में से क्या था? परम भट्टाकर निम्नलिखित में से क्या था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। गुप्त राजाओं द्वारा धारित उपाधि। क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा, 1 का 3 हो जाएगा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। और बी का 4 हो जाएगा। और सी का 1 हो जाएगा। और डी का 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चौक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केटी शाह। क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पूर्वनिरीक्षण की शक्ति सीमित है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? राजमन्नार समिति रिपोर्ट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, पंचायत समिति के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन क्या रहा है, संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार है क्योंकि? यह राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किसने कहा कि दबाव समूहों ने तृतीय दबाव समूह राजनीतिक दल सदन का नाम धारण कर लिया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फाइनर। केंद्र में
अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के आने के बाद। निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली तृतीय सदन है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका की सीनेट। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप से देने के लिए संविधान निर्मत्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सरदार पटेल। क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 51 के क किससे संबंध है? मूल कर्तव्य। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर है, नबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? और इसका राइट आंसर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, बायोफ्लॉक तकनीकी का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, विद्युत उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केंद्रीकृत उत्पादन। क्वेश्चन कर है, आर्थिक असमताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? न्यायशीलता का सिद्धांत। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, भारत सरकार के द्वारा। भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? और इसका राइट आंसर 1957 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तरलता अधिमान द्वारा। क्वेश्चन है, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सस्ती मुद्रा नीति। बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिस पर वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सरकारी खर्च पर नियंत्रण। द आर्कटिक होम इन द वेदाज किसकी कृति है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ल्यूमेन मात्रक है किसका? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ज्योति फ्लस का। क्वेश्चन कर है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग का मिश्रण होता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 7। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सीजियम। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आभासी और सीधा। परिदर्शित किस सिद्धांत पर काम करता है?
परावर्तन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। वह तत्व जो प्राकृतिक में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है? रेडियम, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एलिमेंट धातुत्व का और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, बोरॉन। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? चांदी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सिल्वर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? और इसका राइट आंसर तांबा और टीन हो जाएगा। क्वार्टर एक रूप है किसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? टंगस्टन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन के। क्वेश्चन कर रहा है साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नींबू में। मूत्र बनता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, संग्रहक वाहिनियों में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मूत्र के त्रासवण को बढ़ाने वाली विधि औषधि को कहते हैं? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डायूरेटिक। डायूरेटिक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एलोसोम होते हैं? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र। प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहरबान किस द्वीप समूह में स्थित है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिरुकुरल एक तमिल साहित्य है जो नैतिक संहिता पर एक प्राचीन ग्रंथ है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सिग्मा रूपी बृहदान्त्र किसका भाग है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा, बड़ी आंत। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? और इसका राइट आंसर एक केंद्रकाणु, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू लाइव्स किसने लिखी है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विक्रम सेठ। बाथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? और इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा, ये तेलंगाना से है संबंधित, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और ऑप्शन में तेलंगाना नहीं है। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है?
भूटान हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है? और इसका राइट आंसर पटियाला हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अजीवकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने 16 कुल की नीति अपनाई थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये अकबर जो थे इसने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? 1595 ईस्वी में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर हरि सिंह। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? बंगाल का जो नवाब था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मीर कासिम। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा राम नारायण। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसे आप लोग याद रखिएगा नाम। आ रहा है थूबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1955 में। गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बक्सर। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 345 किलोमीटर। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये 2008 में स्टार्ट किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 2008 से स्टार्ट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबद्ध पक्षी बिहार है? बक्सर पक्षी बिहार, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में गेहूं उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? शाहाबाद, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? और इसका राइट आंसर गंडक परियोजना नहर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रूस। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति के न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? शिवहर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम क्या है? पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। मालिक बाया का मकबरा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजगीर में। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो मैथ का केवल मैं आंसर बताते जाऊँगा, आप लोग इससे बना लीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 प्रश्न रहेंगे एग्ज़ाम में और 10 प्रश्न कम नहीं होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो अगर इसमें से 5 भी बना पाते हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं केवल आंसर बताते चलूँगा, आप लोग इसे बना लीजिएगा और टाइम मिल गया तो मैं मैथ का 400-500 क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को। और देखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 8 दिन। अगला क्वेश्चन है अच्छी तरह फेंटी गई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग देख लेंगे। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इजी बहुत है तो इसे आप लोग बना लीजिएगा एक बार और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या रहा है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, हमास एक चरमपंथी समूह है जिसका संबंध है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गज्जापट्टी। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता निम्न में से कितने मेगावाट का है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 6780 मेगावाट। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग एलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भूटान। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 24 अक्टूबर। भारत, ईरान और किस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की थी? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर है जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देता है? अनुच्छेद 214। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई का क्रिसमस द्वीप एक वार्षिक घटना है जो निम्नलिखित जानवरों में से किसके लाखों की संख्या में प्रवास के लिए जाना जाता है?
और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केकड़े। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार की राजस्व प्राप्तियां नहीं है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों की प्राप्तियां। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, वांचुआ त्योहार किसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उत्सव में से एक है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, असम की तिवा जनजाति। क्वेश्चन कह रहा है, हजारा फारसी भाषी नृत्यजीय समूह है जो निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरकारी स्वामित्व वाले संविदाकार मॉडल निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश है? और इसका राइट आंसर डी भी, सेक्तक समिति। पीचीवाजिनी, चिमोनी और चुलनूर शब्द जो अभी अभी समाचारों में देखे जाते हैं संबंधित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वन्य जीव अभयारण्य। भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 26 दिसंबर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने का प्रस्ताव? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, 21 वर्ष। हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है? और इसका राइट आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। डेटा एनालिस्टिक कंपनी यू गवर्नमेंट के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका राइट आंसर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।